लेकिन ये बोले, क्यों बोले? क्योंकि उसने देखा शिष्य कैसा है, कृतवान। कृतवान माने साधक है, साधना किया हुआ है, साधना चतुष्टय संपन्न है, उसको कहते कृतवान। तो ऐसे कृतवान साधक की उपेक्षा नहीं की, वह बोले। लेकिन ब्रह्म विद्या को साक्षात प्रदान करना संभव नहीं है कि ये लो, ये ब्रह्म विद्या तुम्हें चाहिए, ले जाओ, ऐसे नहीं दे सके। तो परोक्ष रूप से उसका रास्ता बताते हैं, उसका उपाय बताते हैं, उसकी टेक्निक बताते हैं, उसकी प्रक्रिया बताते हैं कि ऐसा करो तो आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी, ऐसा करो तो ऐसे चढ़ो तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो साक्षात प्रदान नहीं किया जा सकता, ये अशक्य है। इसके लिए गुरु ने कहा श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, ये 3 साधन है, इस साधन को प्राप्त करो, इस रास्ते पर चलो तो आपको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा बुद्धि माने गुरु वेदांत वाक्येषु भक्ति, गुरु और वेदांत के वाक्यों में पूरी श्रद्धा हमें होनी चाहिए। और भक्ति माने एक में ही तत्परता, बस वही चाहिए और कुछ नहीं, उसका नाम है भक्ति। भगवान में लगनी लग जाए तो उसका नाम है भक्ति। अभी हमारी भक्ति कहाँ पर है? संसार के प्रति, संसार की ओर, धन पुत्र परिवार प्रतिष्ठा, उसके प्रति हमारी लगन है ना। लगन का नाम ही, लगनी लग जाना ही, इसी का नाम भक्ति है। तो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और ध्यान पूर्वक, ध्यान माने एकाग्रता, एकाग्रता पूर्वक, पिताजी ने भी कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। तत्परता माने भक्ति, संयतेंद्रियता माने ध्यान और श्रद्धा माने श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक विश्वास, देखो विश्वास तो हमें किसी में भी होता है। बस के ड्राइवर पर विश्वास है कि नहीं? तभी तो हम बस में बैठते हैं कि ये भावनगर से राजकोट, राजकोट से भावनगर हमें पहुंचाएगी। चलो गुजरात ट्रैवल्स की टिकट ले लो, क्यों? हमें भावनगर जाना है। तो ये ड्राइवर आपको भरोसे का है, वो पहुंचाएगा। हाँ, भरोसा तो रखना पड़ेगा, विश्वास तो रखना पड़ेगा ना, भरोसा तो रखना पड़ेगा। भरोसा तो घर के नौकर के ऊपर भी करते हैं कि भाई ध्यान रखना, हम जाते हैं सत्संग में, जब तक आए तब तक इतनी सफाई कर लेना। घर सौंप कर आते हैं, भरोसा तो सब पर होता है। तो श्रद्धा और भरोसा, श्रद्धा और विश्वास में क्या फर्क है? विश्वास में विश्वास मात्र होता है, आदर नहीं होता। श्रद्धा में विश्वास के साथ आदर भी होता है, पूज्य भाव। माता के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, पिता के प्रति श्रद्धा होती है, नौकर के प्रति विश्वास होता है। तो उसी तरह भगवान के प्रति और सद्गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, उसमें पूज्य भाव होता है, उसके प्रति हमारा आदर भाव। वो जो कहेंगे वो हम स्वीकार करते हैं। नौकर कहेगा, स्वीकार करेंगे? सोचेंगे एक बार, ठीक है तुमने कहा, हम देख लेंगे, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। हम अपने आप देखेंगे तब भरोसा होगा। लेकिन अगर माँ कहे या पिताजी कहे तो हमें फिर उसको जांचने की जरूरत नहीं। माँ ने कहा है तो ठीक ही होगा, गुरु ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, ईश्वर ने, मतलब सद्गुरु, शास्त्र और ईश्वर के प्रति, शास्त्र माने शास्त्र के वाक्य, उसके प्रति दृढ़ विश्वास, उसका नाम है श्रद्धा। उसके प्रति आस्था, आस्तिक्य बुद्धि, उसका नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा विश्वास पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह, बस भगवान ही भगवान और कुछ नहीं, उसका नाम है एकाग्रता, उसका नाम है ध्यान। ध्यान माने और कुछ नहीं, ध्यान माने उसी की लगनी लग जाना, बस तत्परता। तत् माने वह, परता उसका पण, बस वही लगन में लगा रहे, उसका नाम है ध्यान। तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, श्रद्धा भक्ति और ध्यान पूर्वक आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो बुद्धि में श्रद्धा, देखो ये बहुत सुंदर बात है, आप जरा नोट करके रखना। बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो और जीवन में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रूपी ध्यान हो तो ब्रह्म विद्या का ग्रहण हो सकता है। ये 3 चीज़ें, 3 करण में, 3 अंतःकरण में हमें चाहिए। बुद्धि में श्रद्धा, क्योंकि बुद्धि तर्क करती है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, माता जी आप तो कहेगी, हम कैसे मानेंगे? तो ये श्रद्धा नहीं हुई ना। बुद्धि हमेशा संशय पैदा करती है, शंका करती है, ऐसे थोड़ी होता है, आप कहते हो ऐसे थोड़ी होता है। मन अगर विरोध करता ही रहेगा, सत्संग के दरमियान मन बार बार ऐसा विरोध करता रहेगा तो बातें पकड़ में नहीं आएगी, बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। बुद्धि में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र, सद्गुरु और ईश्वर के प्रति।
अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए कि वो जो कहेंगे। और दूसरा कारण देख लो, शास्त्र को और सदगुरु को गलत कहने से क्या फ़ायदा? वो क्यों गलत कहेंगे? उसको हमें गलत चीज़ें बताने से उसका क्या भला होने वाला है? सब कुछ छोड़ छाड़ के जो आदमी आया है सन्यासी होकर, वो आप किसकी अपेक्षा से आपसे झूठ बोलेगा? क्या अपेक्षा रखेंगे आपसे? सभी अपेक्षा तो छोड़ी, उसी का नाम तो सन्यास है ना। वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। लोकेषणा माने मान सम्मान नहीं चाहिए, वित्तेषणा माने आपसे दक्षिणा धन नहीं चाहिए, पुत्रेषणा माने आपका साथ संगात नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए उसको? और वो क्यों झूठ बोलेगा? वो क्यों हमें गलत रास्ता दिखाएगा? इतना विवेक करेंगे तो अपने आप श्रद्धा दृढ़, बुद्धि में श्रद्धा हो, बुद्धि कुतर्क न करे। ठीक है, शास्त्र के अनुकूल गुरुजी ने कहा है, बात तो सही होनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों समझ में नहीं आ रही? इसके लिए तर्क करो तो ठीक है, ये सुतर्क हुआ, शास्त्र सम्मत तर्क, कुतर्क नहीं करना। नहीं, वो तो कहते हैं उसको क्या पता, इन्हें महाराज ने हूँ खबर કેટલી વિશે હોતા है, ये तो संसार हलावो હોય, घर हलावो હોય तो खबर पड़े, બધું જ હલાવીને આવ્યા હોય, થોડે હરાવી લીધા હોય, खबर હોય એને। આપણે એવું માનવા તૈયાર નથી ને, આપણી બુદ્ધિ તર્ક કરે। तो बुद्धि में श्रद्धा होनी चाहिए और हृदय में भक्ति, भक्ति हृदय में रहती है। दिल से काम करो, दिल से मानो, जो मानो वो बुद्धि से सिर्फ नहीं, बुद्धि में तर्क नहीं है, ठीक है, श्रद्धा है, लेकिन दिल में भक्ति है। भक्ति माने परम प्रेम। हम सुबह में शाम के क्लास में समझ रहे हैं ना, भक्ति माने परम प्रेम। हमारे लक्ष्य के प्रति, हमें जो प्राप्त करना है उसके प्रति हमारा परम प्रेम होना चाहिए। जो हमें समझा रहे उस सदगुरु के प्रति हमारा परम प्रेम होना चाहिए। जो हमारा इष्ट है उसके प्रति हमारा परम प्रेम, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसका नाम है भक्ति। तो बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो और मन में एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। हमारे लक्ष्य में जो सहायक है वह ठीक है, वह स्वीकार्य है, लेकिन लक्ष्य में जो बाधक है या तो सहायक नहीं है, बाधक भी नहीं है, सहायक भी नहीं, उसको छोड़ो। वो हमारा समय व्यर्थ करेगा, वो हमें उलझाए रखेगा, पहुंचने में इतनी देर हो जाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे लक्ष्य में हमें क्या चाहिए? परम की प्राप्ति, हमें पूर्णता की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है। तो हमारे आनंद में किसी भी प्रकार से विक्षेप नहीं होना चाहिए। जो विक्षेप करे उसको छोड़ो, जो सहायक नहीं है उसको छोड़ो। विक्षेप न करे लेकिन सहायक भी नहीं है तो क्यों व्यर्थ उसके पीछे भागना? एक ही लक्ष्य बस, उसमें जो जो हमें उपयोगी है उसको पकड़ो, बाकी सब छोड़ो। ये विवेक और वैराग्य दोनों हो गया। तो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता का नाम है ध्यान। मन में ध्यान हो, एकाग्रता हो, हृदय में भक्ति हो, परम प्रेम हो और बुद्धि में श्रद्धा हो। ये तीन चीज़ें अगर आ गई परमात्मा प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। आपने जो हमारे ग्रुप में है अध्यात्म परिषद में, उसने देखा होगा गुरु पूर्णिमा के अगले दिन हमने एक पोस्ट डाली, 5 सूत्र डाले थे कि इस 5 सूत्र को पकड़ कर रखो, आपकी मुक्ति गारंटी। पढ़ा होगा शायद, आप भूल गए होंगे, मैं आज फिर से डाल दूँगा, आप देख लेंगे। उसमें एक चीज़ है जो समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए मैं स्पष्ट खुलासा कर देता हूँ, बाकी 4 तो समझ में आ जाएगा। अपना संकल्प दोहराना, डेली संकल्प पत्र बनाओ पहले कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है। क्योंकि संकल्प पूर्वक किया हुआ काम ही सफल होता है। हम जब कोई कर्मकांड करते हैं तो महाराज हमें संकल्प करवाते हैं, हम करेंगे 9वें नोरते में हम यहाँ पूजा करेंगे, सरस्वती पूजा करनी है ना इस बार, तब संकल्प करेंगे कि भाई इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो संकल्प पूर्वक अगर हम ये काम करेंगे तब सिद्धि मिलेगी। तो एक तो अपना संकल्प बैठकर बना लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है, हमें कैसे जीवन जीना है और कैसा नहीं जीना है, हमें कैसी सोच रखनी है और कैसी नहीं रखनी है। बस इसका एक संकल्प करो और फिर बाकी के आगे के जो 4 सूत्र है उसका फॉलो करो। गारंटी 100% गारंटी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये हमें गुरु पूर्णिमा के अगली शाम को
पूर्व संध्या उस समय पोस्ट में डाला था कि हमारे जो भी शिष्य हैं, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसको फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करो, ऐसा हमने लिखा कि ये आपके मुक्ति का मार्ग है। बस छोटी सी बात, पूरे शास्त्र का, समग्र शास्त्र का निचोड़ अर्थ समझ लो, ये 5 सूत्र में आता है। बस आज फिर से डाल देंगे हम, देख लेना। और जिसके पास हमारे ग्रुप में जो नहीं है वो किसी और से ले लेना या मुझसे ले जाना, कल प्राप्त कर लेना, वो कर देंगे। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है, तो आपको मिल जाएगा शायद। तो बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो और मन में एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रूप ध्यान हो तो ब्रह्म विद्या का ग्रहण हो सकता है। विवेक पूर्वक किया हुआ अहंकार का समर्पण, इसी का नाम श्रद्धा है। शास्त्र और सद्गुरु जो भी कहते हैं वो असत्य होने का कोई कारण ही नहीं है, इसलिए उसके शब्दों में, उसके विचारों में, उसके वाक्यों में आदर पूर्वक उसका स्वीकार, इसी का नाम श्रद्धा है। और भक्ति माने परम प्रेम, वो तो हमने कहा ही। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तब हम शास्त्र को समझ पाएंगे, इसका ग्रहण हम कर पाएंगे। अच्छा, ये हुआ शास्त्र और सद्गुरु के प्रति बुद्धि में श्रद्धा, हृदय में परम प्रेम और अंतःकरण में अनुसंधानात्मक ध्यान, जो हमारा लक्ष्य है उसका अनुसंधान। भक्ति मार्ग में भक्ति जिसको कहते हैं, ज्ञान मार्ग में अनुसंधानात्मिका वृत्ति का नाम भक्ति है। सतत परमात्मा से जुड़े रहना, अनुसंधान बना रहे, इसी का नाम भक्ति है। तो ये भक्ति कह लो, ध्यान कह लो, करीब करीब समान ही है। तो जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान आवश्यक है, ये साधन है, वैसे ही त्याग भी अनिवार्य साधन। ये 3 चाहिए, इसको प्राप्त करना है और क्या छोड़ना है। त्याग, 3 वस्तु का त्याग हमारे यहाँ कहा गया है। सामान्य भाषा में सभी महात्मा लोग भी बोलते हैं, कामिनी कंचन कीर्ति, इसका त्याग करो। माने कल से कीर्ति बहन के साथ संबंध नहीं छोड़ देना है। कीर्ति माने प्रशंसा की भूख, उसको छोड़ना है कि कोई हमें मान दे, कोई हमें सम्मान दे, कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारा यश बढ़े, इसका नाम है कीर्ति। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं लोकेशना। लोकों में ख्याति प्राप्त करने की येषणा और ऊपर जाकर अच्छे लोक में हमें स्थान मिले, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, ऐसे कोई, तो इसका नाम है लोकेशना। इसको कहते हैं कीर्ति। कंचन माने वित्त, संपत्ति, वित्तेषणा, धन, संपत्ति, जो भी हमें सुखाकारी के साधन मुहैया कराए, प्रदान करे, ऐसी वस्तु, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बंगलो, गाड़ी, ये सब धन कहा जाता है। तो उसकी कामना, उसको कहते हैं वित्तेषणा। कंचन, कीर्ति। अब कामिनी, कामिनी तो ये ज़्यादातर तो ऋषि लोग हैं, तो इसलिए उसके लिए कामिनी। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, माने भोग की इच्छा, भोग सुख की, पुत्र परिवार की, मतलब मोह का त्याग, समझो, मोह का त्याग। पुत्रेषणा का त्याग माने मोह, पारिवारिक मोह का त्याग। मात्र पुत्र नहीं, मात्र पत्नी नहीं, पुत्र, पत्नी, पूरा परिवार, चाचा, मामा, नाना, ससुरा, साला, सबके प्रति हमारा जो मोह होता है ना, उसका त्याग, उसको कहते हैं पुत्रेषणा का त्याग, वित्तेषणा का त्याग और लोकेषणा का त्याग। कामिनी, कंचन, कीर्ति का त्याग। ये त्याग, 3 वस्तु का त्याग करना है, 3 वस्तु को प्राप्त करना है। कौन सी 3 वस्तु प्राप्त करना है? बुद्धि में श्रद्धा, हृदय में भक्ति और मन में एकाग्रता, ध्यान। और ये 3 छोड़कर ये 3 आएंगे, या तो ये 3 ले आओ तो ये 3 अपने आप छूट जाएंगे। देखो, दोनों परस्पर है, दोनों करना है। इसको लाने का प्रयत्न करना है, इसको छोड़ने का प्रयत्न करना है, एक साथ दोनों चीज़ें होंगी। अब बाल्टी है, उसमें पानी भरा है, उसमें मैला पानी है, अब उसको साफ करना है, तो अब नल खोल दो, पानी उसमें डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, पानी शुद्ध होता जाएगा, वो निकलता जाएगा। नया डालो, वो निकलेगा। धक्का देने से निकलने वाला नहीं है। हम कहेंगे कि नहीं, हम वित्तेषणा नहीं रखेंगे, अरे इसको छोड़ना है ना, तो छोड़ना है तो इसमें से तीनों को अपनाओ, वो 3 अपने आप भागेंगे। अब अंधेरे को भगाना है तो क्या करेंगे? अब उसको बाल्टी में भर भर के बाहर थोड़ी ही डाला जा सकता है, उजाला करो, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो ये श्रद्धा, भक्ति, ध्यान का आवाहन करने से
बाकी सब त्याग हो जाएगा। और त्याग से ही इसकी प्राप्ति होगी, बिना त्याग के प्राप्ति होना नहीं है। इसलिए आगे के मंत्र में कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। अच्छा महाराज, हम किसी महात्मा वो क्या कहते हैं पंडित जी को बुलाकर बहुत बड़ी दक्षिणा देकर यज्ञ करवा लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे? तो धन से होने वाला नहीं है। कोई बड़ा कर्म करेंगे, कर्म कांड, उससे भी होने वाला करेंगे या करवाएंगे। न कर्म से पुत्र परिवार या तो हमारे सगे संबंधी बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े कलेक्टर है समझ लो, और या प्रधानमंत्री है, उसकी सहायता से नहीं होगा। तो परिवार से भी नहीं होगा। प्रजा माने सगे संबंधी परिवार सब कुछ आ जाता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन, इससे नहीं होगा, इसका त्याग करना है। इसलिए कहा कि वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा का त्याग। त्यागे नैके अमृतत्वमानसुः, बहुत सुंदर वाक्य, इसमें घुसा के रखने जैसा। त्याग से ही कई महात्माओं ने अमरत्व की प्राप्ति की है। अमरत्व की प्राप्ति की है माने शरीर तो अमर हो नहीं सकता, माने फिर से जन्मना मरना नहीं पड़ेगा। मृत्यु से मुक्ति प्राप्त की। अमरत्व की प्राप्ति माने मृत्यु से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति माने दुख से मुक्ति, माने बंधन से मुक्ति, माने पराधीनता से मुक्ति, माने परतंत्रता से मुक्ति। सर्वतंत्र स्वतंत्र जैसे परमात्मा है वैसे सर्वतंत्र स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए, अभय में अवस्थित हो जाए, इसका नाम है मुक्ति। तो कहते हैं कि त्यागे एके अमृत। एके माने किसी किसी महात्मा ने त्याग मात्र से अमृत की प्राप्ति की। किसका त्याग करना है? जो अनित्य है। जो अनित्य माने कैसा अनित्य? अनित्य सुख प्रदाता। नित्य सुख प्रदाता है उसको रखना है। जो अनित्य सुख प्रदाता है, ऐसे क्या क्या चीजें हैं? वित्त, लोक और पुत्र, माने पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा, कामिनी कंचन कीर्ति। ये अनित्य सुख प्रदान। सुख तो हमें लगता है कि ये सुख देते हैं, वास्तव में है नहीं, हमें लगता है कि उसमें से मिलता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक कुत्ता है, वो कहीं हड्डी देख लेता है तो हड्डी को पकड़कर भागता है और कहीं बैठकर उसको चबाता है। तो हड्डी तो इतनी कठोर होती है, उसके मुंह में छाले पड़ते हैं वो अंदर, तो उसमें खून निकलता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसका स्वाद उसको आता है कि हाँ खून का स्वाद है। वो क्या समझता है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है, वास्तव में हड्डी में से नहीं आ रहा, उसका अपना खून है। हमें लगता है रसगुल्ले में सुख है, रसगुल्ले में सुख नहीं है। रसगुल्ला खाने से हमारे अंदर जो विक्षेप था खाने के लिए, जो लगन लगी थी कि जल्दी कुछ खाने को मिल जाए, वो शांत हो गई, तो अपना स्वरूप प्रकट हुआ। स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, तो अपना ही आनंद हमें लगता है उसमें से आ रहा है। जैसे कुत्ते को लगता है कि लहू का स्वाद हड्डी में से आ, हड्डी में हड्डी तो सुखी हुई हड्डी, उसमें कहाँ लहू है। तो बस उसी तरह हमें लगता है कि विषयों में से सुख मिल रहा है, वास्तव में नहीं। जो अनित्य सुख हमें प्रतीत होता है उसका त्याग। तो कैसे? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां। नाकम शब्द समझ लो, न और कम। कम माने सुख, ओ माने नहीं, और न माने भी नहीं। जहाँ सुख नहीं है ऐसा नहीं, माने जहाँ दुख बिल्कुल ही नहीं है ऐसा, माने स्वर्ग। तो स्वर्ग या स्वर्ग से ऊपर भी जो सुख है वो नित्य नहीं है, वहाँ जाकर फिर वापस आना पड़ेगा। गीता जी ने कहा है ना, पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर स्वर्ग लोके मर्त्य लोके विशंति, मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ेगा। अंत में तो खर्चा हो जाएगा पुण्य, तो फिर से आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये गुफा में छुपा हुआ जो अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति से ही मुक्ति होगी, बाकी सबका त्याग करना पड़ेगा। इसके थोड़ी और चर्चा हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।